यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुशील कुमार खन्ना और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 164 करोड़ 65 लाख की 55 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सुशील कुमार खन्ना ने कहा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी नजर आएगी, क्योंकि यूपी में विकास का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। साथ ही जितिन प्रसाद ने कहा कि एक्सप्रेस वे और 4 लेन सहित गांव की सड़कें भी अब विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी। सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। गुणवत्ता में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री सुशील कुमार खन्ना और जितिन प्रसाद कांट ब्लॉक के रामलीला मैदान पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने भूमि पूजन किया और नारियल फोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दोनों मंत्रियों ने यहां 164 करोड़ 65 लाख की 55 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा होगा तो लोगों में खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश में उत्पादन होगा और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुंडागर्दी को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में हर तरफ विकास दिखाई दे रहा है। बसपा मुखिया मायावती के डबल इंजन वाले बयान पर भी उन्होंने कहा कि जनता अब विपक्ष के नेताओं की बातों को सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि जनता को अब योगी सरकार पर भरोसा है। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा को फ्यूज ट्रांसफार्मर बता दिया। हमारी नीतियां ऐसी हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी और उसके पीछे सबसे ज़्यादा 24% से लेकर 27% तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को पर जोर दिया है इस बजट में, वर्ष 2023-24 के बजट में। और ये सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर भी इसी से सृजित होते हैं। जब रोजगार के अवसर सृजित ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से लोगों के पास रोजगार होगा। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो पूरी आर्थिक स्थिति हमारी स्ट्रेंथन होगी। यही आर्थिक साइकिल हमेशा चलता रहता। देखिए, मन से लोगों को इस बात में स्वाभाविक अनुकूलता लगती है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें, क्योंकि गुंडागर्दी को इस सरकार ने समाप्त किया और विकास के पहिए को तेज़ी से घुमाया है। और लोग यही चाहते हैं कि हम हर तरह से सुरक्षित भी रहें और डेवलपमेंट हर क्षेत्र में दिखाई पड़े। अब आपको हर क्षेत्र में डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार, लेकिन मुसीबत भी डबल है पब्लिक की। देखिए, अब उन लोगों को कुछ न कुछ तो कहना ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी बात में कोई जनता न तो सीरियस लेती है, न उनकी बात में ऐसा कोई तथ्य है या ऐसी कोई वजनदारी है कि जिसको जनता स्वीकार करे। लोगों को मालूम है कि मोदी और योगी इस देश के लिए, प्रदेश के लिए वरदान है, और इनकी हर नीति इस समय प्रदेश के लिए कारामद है। हमने पूरे पिछले 6 वर्षों में लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों का विश्वास जमा है, और लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी कसौटी है, सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का कहना है कि मोदी और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, 4 लेन और 2 लेन सहित गांव की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। किसी भी प्रदेश और देश के विकास में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गुणवत्ता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुणवत्ता में कमी मिलने और गोलमाल करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे, 4 लेन यहीं पे अगर आप देख लेंगे तो जलालाबाद से शाहजहांपुर, और 2 लेन और गांव की सड़कें। तो ये सरकार पूर्ण विश्वास रखती है कि बड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे तो बनेंगे ही, मगर साथ ही साथ ये सरकार प्रतिबद्ध है
कि गांव तक की सड़कों को सुदृढ़ करा के वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसके लिए हम सब लोग और ख़ास तौर से लोक निर्माण विभाग पूरी तरीके से तैयार। गुणवत्ता के लिए भी ये मोदी सरकार हो या योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। किसी तरीके से गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। कहीं कमी आएगी, कोई भी होगा, ये सरकार कार्रवाई करेगी।